हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है मून बैनर्जी। सो मैम, वेलकम टू वीरल बयानी। कैसे हो आप? थैंक यू, वेरी वेल। वेल, अभी आजकल क्या नया शो में आ रहे हो, हम्म, नयनतारा। हम्म, उसके अलावा मैं स्टार्टिंग से हम इनिशियली बात करते हैं कसौटी जिंदगी की। आपका सफर बहुत लंबा रहा है, हम्म, लेकिन एक आपका शो है वो बहुत ज्यादा, आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा था और काफी टाइम के बाद इनफैक्ट आप आई थी डोरी में। और काफी दूरी। टाइम, यस, हाँ, काफी टाइम के बाद आपने वो कैरेक्टर भी लिया था, नेगेटिव किरदार। नेगेटिव। यस, क्या कहना चाहोगे उस किरदार के बारे में और उस किरदार से पर्टिकुलरली क्या कुछ सीखा आपने? डोरी वॉज अ आउट एंड आउट नेगेटिव रोल, जिसमें वो कैरेक्टर जो थी वो एक मास्क पहना हुआ था उसने पॉजिटिविटी का, बट अंदर से बहुत ही विशियस थी। आई वुडंट से विशियस, बट वो एक्चुअली बहुत ही जिसको बोलते हैं ना अबैंडन्ड कैरेक्टर हम्म, था। उसको बचपन में उसकी मम्मी ने अबैंडन कर दिया था बिकॉज शी वाज अ गर्ल चाइल्ड, हम्म, और जिसकी वजह से शी ग्रू अप ऑल बाय हर सेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी टर्न इनटू वेरी बिटर personality person. So that was the role, and she knew that she has to come back to take revenge. हम्म, तो उनका वो उसका उस कैरेक्टर का जर्नी पूरा रिवेंज और नेगेटिविटी और बिटरनेस में ड्वेल करने वाला कैरेक्टर हम्म, था। अपॉर्चुनिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। सीखने को तो यही मिलता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस होते हैं तो इट शुड नॉट मेक यू बिटर, इट शुड मेक यू बेटर, लाइक दे से। सो यही सीखने मिला है। वेल, इसी के साथ साथ आपने बहुत बड़े बड़े शोज भी किए हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, एक था कि अपने कास्ट। बट अब अगर मैं बात करूं, उनके अभी भी और शोज आ रहे हैं, तो कोई अपॉर्चुनिटीज वापस से काम करने का देखने मिल सकता है बालाजी की प्रोडक्शन में? बिल्कुल मिल सकता है। कई बार तो ऐसे हुआ है लेटली कि कुछ चीज़ें होते होते रह गई, मटेरियलाइज होते होते। तो इन फ्यूचर आई एम होपिंग कि कुछ मटेरियलाइज हो एंड वी अगेन वर्क टुगेदर, बिकॉज इट्स बिन मोर देन 18-19 years that I have not been associated with यस। the production house. Yeah. व्हाट वुड बी द रीजन? या अच्छी अच्छी कह सकते कैरेक्टर नहीं आ रहा, अच्छा प्लॉट हाँ, नहीं आ रहा, व्हाट? yeah, actually after Kasauti I had taken a break for a year, तो I had not done much work. फिर उसके बाद then my journey as an actor came back with a show called ससुराल गेंदा फूल। हम्म। उसके बाद then I got married and then I यस, had a child, so वो लंबा गैप हो गया। उसके करेक्ट। बाद फिर मौका नहीं लगा। हम्म। अब जब मैं आई हूँ वापस इन द इंडस्ट्री एज अ मदर, 10-12 years हो गए उस बात को भी, तो कुछ ऐसे मटेरियलाइज अब तक हुआ नहीं। ओके। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। वेल, अगर मैं सास भी के बहू थी की बात करूं, फिर से एक बार आने वाला है। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, तो आप नजर आ सकते हो उसमें या नहीं नजर आ सकते? वो तो अभी तक तो मुझे अभी देखिए। नहीं ओके। पता वो, बट हाँ अगर डेफिनेटली मेरे लायक कुछ होगा तो दे विल अप्रोच मी, एंड इफ ऑल थिंग्स वर्क आउट वेल देन प्रोबेबली नजर आऊंगी। वेल, आपके करियर का सॉरी, आपके करियर का अगर मैं टर्निंग पॉइंट कहूँ, सो कौन सा शो रहा है, ससुराल गेंदा फूल या कसौटी जिंदगी? कसौटी जिंदगी। कसौटी। अब तक की कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा क्लोज है कसौटी से? कसौटी was the first experience of सक्सेस। तो सबसे पहली बात तो इतने बड़े ब्रांड का एक हिस्सा बनना ही अपने आप में बहुत फील गुड फैक्टर होता है। करेक्ट। फिर उसके बाद उसको अच्छे से एक्सेप्टेंस मिलना भी लोगों के अंदर, लोगों के बीच में, वो भी बहुत अच्छा था। तो इट वाज अ सक्सेस स्टोरी। माय क्लेम टू फेम एवरीवेयर आई वुड गो, तो कसौटी के साथ एसोसिएशन यही रहा है दैट इट गिव मी अ लॉट ऑफ सक्सेस नेम। आज भी लोग वो कसौटी के बारे में ही मुझे लेकर एसोसिएट करते हैं। तो इट इज़ बीन अ वेरी गुड feel good, claim to fame, success experience for me. जिस तरह सोशल मीडिया का जमाना बढ़ता जा रहा है, सिंस आप 1997 से काम कर रहे हो, कितना चेंज देखा है टेलीविजन में? क्योंकि आपने सारे शोज जो किए हैं वो टेलीविजन से ही किए हैं। हाँ, यस, तो कितना चेंज देखा है टेलीविजन में? बहुत
टेलीविजन हैज़ चेंज्ड अ लॉट. मतलब मैंने तो वीकली से स्टार्ट किया था, देन बाई वीकली का ज़माना आया, देन डेलीज आए, पहले तो 5 days अ वीक, अभी तो 7 days हो गया है. तो बहुत चेंजेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ फास्ट पेस्ड हो गया है बहुत सब कुछ. जल्दी जल्दी शोज बनते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं. मुझे नहीं याद है अभी कोई अनुपमा के अलावा कोई ऐसा शो होगा जो 6-6 7-7 साल चल रहा है, Yes. 5 साल. ये रिश्ता और ये रिश्ता, हाँ ये रिश्ता भी रिवाइव होता रहता है, Yes. नया ये नया पाते रहते बनता हैं. है. Yes, correct. ये रिश्ता बिल्कुल अब देखो तो कोई रिलेटेबिलिटी नहीं है, बट या इट्स कमेंडेबल दैट इतने सालों से चल रहा है, विच इज देख के ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब यू नो दिस ट्रेंड इज स्टिल ऑन. तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं. कंटेंट पहले की तरह नहीं बनते हैं, बहुत फॉर्मूला बेस्ड होता है. Yes. तो या कसौटी जिंदगी के 2 भी आया था. What do you think, क्या चीज थी जिसकी वजह से वो नहीं ज्यादा चल पाया या ज्यादा शो में टीआरपी नहीं रही? आई डोंट थिंक, कास्ट? no, why would, I mean, I don't know. See, पहली बात तो ये है कि what works and what doesn't work, we don't really know. है ना, कई बार ऐसे लगता है, हम जब काम शुरू करते तो हमको लगता है यार पॉजिटिव सोचेंगे, it's going to be a success and all that. Now what is not working in that show, only the audience knows. है ना, कई बार ऐसा भी हो सकता है that maybe वो जो इतना बड़ा ब्रांड था और इतना छाप जो डीप छोड़ गया था, वो कई बार ऑडियंस के लिए उसी ब्रांड को नए सिरे से एक्सेप्ट करने में भी थोड़ा वक्त लगता है. Yes. तो मे बी वो हो सकता है रीजन, यू नो, that could be one of the reasons, but I don't know. I'm not the right person to even say what went wrong or what not. ऑल्सो सास भी कभी बहू थी जैसे यू नो आने की खबर आ रही है, शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है. डू यू थिंक वो जो इम्पैक्ट था उस जमाने में, उस दौर में जब लोग देखा करते थे, और उस जमाने में जो टीआरपी आती थी, वो अब आ पाएगी, या आपको लगता है कि वही अगर कास्ट होगी तो ही आएगा? क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार लोग सेम कास्ट को देखते हैं. अगर सीजन 2 भी आ रहा है तो उनको चाहिए होता है कि वो सेम Faces हों. सेम फेसेस हो. यस. सो व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि अभी स्मृति ईरानी का तो कहा जा रहा है कि वो आ गई ऑन बोर्ड, और It'll be very actually, interesting. yes. हाँ, it'll be very interesting to see her because एक तो उनको बहुत टाइम से एक्टिंग नहीं करते हुए देखा है, and then to see her back on television will be very nice, interesting. Original cast है, तो कुछ मेकर्स ने अच्छा ही सोच के बनाया होगा. So let's be hopeful and positive that it works. ऑल्सो कसौटी जिंदगी की 2 में यू नो कमौलिका का किरदार में हिना खान थी. अभी रिसेंटली उन्होंने शादी किया है, सीक्रेट Yeah. वेडिंग. क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? आपने कभी उनसे मुलाकात की है? नहीं, I've never met her. ओके. But of course, we all know her and her journey and everything. And she comes across as very courageous and a brave person. Very pretty looking girl. And I really wish all the best and all the positivity to her. कि उनके नए सिरे से जो लाइफ शुरू हुई है एज अ मैरिड वुमन, वो बहुत बहुत सक्सेसफुल हो. ग्रेट. वेल, इसी के साथ साथ आपको यू नो रियलिटी शोज की अगर मैं बात करूँ, आर यू इंटरेस्टेड जॉइनिंग रियलिटी शोज? Yes, I'm लाइक व्हाट interested. काइंड ऑफ? Any kind that is pushing me out of my comfort zone. बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी? Yeah, both of them are very challenging. You know, one plays with your physical aspect, the other with your mental. So both will be different and interesting, and I'm open to anything, all the reality shows. थोड़ा सा मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा हम पास्ट में अगर जाए, इफ यू डोंट माइंड, यू नो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अप डाउन रहे हैं. डू यू रिग्रेट दैट टाइम? और वो टाइम का जो मेंटल हेल्थ था, जब भी कोई बात करने तैयार नहीं था, अब लोग बात भी करते हैं, अब लोग ओपन अप हुए हैं, सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करने लगे हैं. क्या लगता है वो टाइम पे सोशल मीडिया होना बहुत ज़रूरी था, नहीं था? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, सोशल मीडिया होता तो बहुत अच्छा होता. अभी जो प्लेटफॉर्म मिलता है न्यू कमर्स को, मुझे लगता है कि हम लोगों को वो विजिबिलिटी नहीं मिली. बहुत अच्छे अच्छे काम किए हमने, जिसके जो ऐसे बस आए गए, वो ज़्यादा टॉक्ड अबाउट नहीं हुए एंड ऑल दैट. एंड ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ की बात आज जितना ओपनली लोग करते हैं, उस टाइम पे नहीं करते थे, बट करते थे. जो लोग करना चाहते थे वो करते थे, बट या अवेयरनेस अब ज़्यादा हो गई है. यस.
तो which is a good thing. Do you regret your past No, I don't regret. relationship? No, I don't regret anything about my life. I have always believed that you either succeed or you learn. There is no failure. That means you learn. Of course, when something doesn't work, then you learn. Yes. If something works, then you know कि अच्छा इस डायरेक्शन में इस गोल की तरफ जा रहे थे, सक्सेसफुल हो गया. इस गोल की तरफ नहीं जा पाए तो उस जर्नी में लर्निंग बहुत सारी मिल जाती है आपको, कि आप अपने इंटरनलाइज करने लग जाते हो, विच इज़ आई थिंक बहुत बड़ी बात होती है वो, कि आप इंटरनलाइज करते हो कि मैं कहाँ गलत हुई, मेरे साथ क्यों. जब हम विक्टिम से फिर धीरे धीरे शुरू कर जाते हैं अपने अपने अंदर झांकना, तो आपको पता चलता है कि आपकी क्या लर्निंग है. थोड़ा सा इन डेप्थ, इफ यू डोंट माइंड प्लीज. आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में आप कभी गलत रहे थे? देखो, रिलेशनशिप्स चाहे मेरे हो या किसी के भी हो, इट ऑलवेज टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप. एक हाथ से नहीं बजती है ताली. तो अगर एक बंदा गलत है और दूसरा बंदा बोलता है कि मैं हमेशा सही रही हूँ, तो अगर उसके साथ गलती हुई है तो उसकी शायद गलती यही है कि सही रहने के बावजूद भी अगर गलती उस दूसरे की हो रही है, तो उस रिलेशनशिप में रहना भी एक बहुत बड़ी गलती है ना. तो कहीं ना कहीं वो गलती भी होती है. समटाइम्स यू डिस्ट्रॉय अ प्लांट विथ वाटरिंग इट टू मच. टू मच. करेक्ट करेक्ट राइट. तो कभी कभी आप पौधे को इतना पानी दे देते हो कि वो मर जाता है. तो कई बार वो भी आपकी बहुत बड़ी गलती होती है. राइट. So to be on the giving end to an extent where it is dying, you know, that is also a big mistake. तो वो भी लर्निंग होती है कई बार आपके अंदर, कि अभी हमको उतना ही खाद और पानी देने की जरूरत है जितनी की जरूरत है. जरूरत है. राइट. करेक्ट करेक्ट. वेल, मूवीज की अगर मैं बात करूं, आप बंगाली रीजनल भी बहुत ज़्यादा चलता है, बट आपने कभी ट्राई नहीं किया बंगाली में मूवीज करना या शो करना, कमिंग फ्रॉम कोलकाता? I was born in Kolkata, but I was never brought up there. ओके. I'm a Bombay girl. So I was born there. Then I was 5 years old when my father shifted here. Then for 3 to 4 years I stayed in Jamshedpur. With my nani, because that is my maternal side used to live there. So 6th, 7th, 8th I did there. Then again 9th, 10th I came back to Bombay. ओके. तो कोलकाता के साथ कनेक्शन मेरा ज़्यादा रहा नहीं है. एंड सच बोलूँ तो मैंने एक्चुअली ट्राई नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए. मतलब एक्टिंग जस्ट हैपेंड बाय द वे. देन टेलीविजन हैपेंड. सो दिस वाज नॉट योर डेस्टिनी? It was in my destiny, but I was not working towards it much. मतलब कि मुझे अभी करना चाहिए, या I think my learning in the experience कि I have to be more like a go-getter. I'm not a go-getter. आ गया, कर लिया, ये मतलब मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट मैं ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करती हूँ. बट या आई वुड लव टू डू अ बंगाली फिल्म. मैंने एक बांग्लादेशी फिल्म की है जी. बट बंगाली फिल्म कोलकाता का नहीं किया. वेल, लास्टली जाते जाते शुभांगी जी से आप अभी मिले हो, हाँ. रीयूनियन हुआ है आफ्टर 18 years. क्या It was a surprise, huh? I didn't know that she's coming and she didn't know that I'm coming. Okay. So it was a beautiful, pleasant surprise. कितना नॉस्टैल्जिया फील किया है, क्या सब यादें हैं जो मुझे एक्चुअली अभी भी वो, शुभांगी और मैं भी यही बात कर रहे थे, अभी भी वो सीन याद है. कसौटी में संक्रमण में हम शूट कर रहे थे, और she was playing Prem's wife. Prem is basically was Prerna and Anurag's son. And I was Anurag's fourth wife. But technically I also happened to be her mother-in-law. Okay. Because मैं उनके father-in-law की fourth wife थी. Okay. तो मुझे अब भी याद है that we both were doing one scene together where we really bonded as humans. Like I started asking her, where are you from and all that, and then she was very nervous. उसके हाथ ठंडे हो रहे थे and all that. Then because I was senior to her, I was comforting her, and then she was saying that उसी scene को देखने के बाद she was offered कस्तूरी. Okay. So उस scene का एक बहुत relevance रहा है. एक तो first scene था उसका मेरा साथ में, and उस scene से उसको बहुत बड़ा शो मिला. तो वो सीन हम दोनों के ही ब्लूप्रिंट की तरह दिमाग में छपा हुआ है.
तो वी स्टिल रिमेंबर दैट सीन एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट. वेल दैट्स ग्रेट. इसी के साथ साथ जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूवर्स से क्या कहना चाहोगे, और आने वाले दिनों में आफ्टर अगर नयनतारा के बाद भी कुछ ऑफर होता है ओटीटी पे, तो किस तरह के आप किरदार देख रहे हो? मैं ओटीटी फिल्म्स रीजनल हर जगह अपने आप को चैलेंजिंग रोल्स में देखना पसंद करूँगी. वो काम जो मैंने कभी नहीं किया है, ऐसे काम एज एन एक्टर, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, करना पसंद करूँगी. बिकॉज जहाँ पे थॉट प्रोसेस लगता है एज एन एक्टर, मुझे वहाँ पे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि इस एक्टर के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है इस किरदार को करने के लिए. तो मुझे चैलेंजिंग वर्क कि इसके बारे में सोचना है, मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, ये कैसे सोच रही होगी, इसका बैकग्राउंड कैसे होगा, वैसे काम करने में मुझे मज़ा आता है. तो और ऑडियंस को ये बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव, एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए, नयनतारा को अप्रिशिएट कीजिए, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड. थैंक यू.